हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो संस्कृत का पेपर होने वाला है कक्षा 8 की संस्कृत का, जिसके पेपर कोड रहेगा आपके 71। और इसके बाद में आपका जो पेपर है गणित का पेपर आपके हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि गणित का पेपर आपके बढ़िया गया होगा। कमेंट करके आपको बताने कि आपका जो गणित का पेपर हो कैसा गया, क्या आपको यहाँ पर जो मैंने तैयारी करवाई थी उससे कोई फ़ायदा मिला या फिर नहीं मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में हम आपका जो संस्कृत का पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले, जो कि आपके 2 अप्रैल का जो पेपर होगा उसके लिए काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके संस्कृत का। पहला प्रश्न ये कि त्वम मल्या स गच्छ अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद। इसमें आपको क्या बताना है? सर्वनाम पद बताना है। तो इसमें आपके सर्वनाम क्या हो जाएगा? ये जो त्वम शब्द है, ये जो त्वम शब्द है, त्वम युवाम युवम, ठीक है, युयम अहम अवाम वयम, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपके सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आपके त्वम हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें आपको ब भरना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मधुमक्षिका जनयति। तो मधुमक्षिका क्या बनाती हैं? तो मधुमक्षिका जो बनाती हैं वो माधुर्य, मधु बनाते हैं, इनकी शहद बनाती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माधुर्यम। करेक्ट आंसर आपके स वाला ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न आपके अद्य किम पठनीयम रेखांकित पदम पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। तो इसमें देखो अनि आ रहा है, तो इसमें आपके अनियर लगा देना है। क्या है? अनियर। तो इसमें आपके अनियर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनियर। ठीक है, इसमें आपके अ वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर आपके किसी के लास्ट में मान लो त्वा आपको दिखे तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपकी कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। किसी के लास्ट में त्वा दिखे तो उसमें आपकी कत्वा प्रत्यय होगा। और तुम दिखे तो तुमुन आएगा। तुम दिखे तो क्या आएगा? आपके तुमुन प्रत्यय आएगा। ये आपको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न कि त्वम विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत अस्मिन वाक्य अवयव पदम। तो अवयव क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार नहीं बदलता उसको अवयव पद कहते हैं। तो चौथे प्रश्न में आपके जी इसमें जो अवयव शब्द है वो आपको इसमें बताने कि त्वम विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। तो इसमें जो बहि शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? अवयव पद हो जाएगा। ठीक है, बहि बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये शब्द जो होते हैं बहि, अंदर, ऊपर, नीचे, तो ये सभी आपके जो अवयव पद होते हैं जिसका उत्तर आपको अ करना है। नदी नाम जलम यत्र रिक्त स्थान पूरित। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी की। नदी नाम जलम यत्र, तो नदी का जो जल होता है वो किसके जैसा होता है? तो पीयूष तुल्यम। ठीक है, तो ये पीयूष के तुल्य, इनकी बहुत ही अमृत के जैसा होता है। इसका उत्तर आपके हो जाएगा पीयूष तुल्यम। तो स वाला उत्तर इसमें आपके करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिदाने, इसमें आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो इसमें रेखांकित पद का उपसर्ग बताना है। तो प्रति में आप प्रतिदाने में आपके क्या हो जाएगा? ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके प्रति करना है। ठीक है, प्रति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब वाला आंसर इसमें सही उत्तर होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रतिवस्ती एक शब्द है आपके, प्रतिवस्ती। इस प्रतिवस्ती में कौन सा उपसर्ग है? कमेंट करके आपको बताना है। सामाजिक कुरीति नाम मुखरम सावित्री अक्रोध। तो सामाजिक जो कुरीति है उसका सावित्री ने क्या किया था? विरोध किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विरोधम सावित्री अक्रोध। तो विरोध किया था सावित्री फुले ने। तो सावित्रीबाई फुले का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, सावित्रीबाई फुले का जो विवाह है वो किन के साथ में हुआ था? कमेंट करके आपको बताना है। तो 7वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो स ऑप्शन हो जाएगा, विरोधम, विरोध किया था। ठीक है, इनका जो विवाह किन के साथ में हुआ था और कितनी उम्र में इनका विवाह हो गया था? कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके ये कि चल चल पुरुतो निधेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति। ये जो चल चल पुरुतो निधेहि चरणम, इसके जो गीतकार हैं वो कौन है? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। ठीक है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आपको जो अपनी किताब के जो गीत हैं, कविता हैं, श्लोक हैं, इनके जो मान लो कवि हैं, लेखक हैं, तो उनके नाम आपको याद करने। एक प्रश्न आपका यहाँ से पक्का पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे? द वाला आंसर करेंगे। फिर आपके 9वां जो प्रश्न आएगा उसमें आपको क्या करना है? संधि और संधि विच्छेद करना है। संधि भी करनी है और संधि का, इसमें आपको संधि का विच्छेद भी करना है। तो इसमें आपको 9वां प्रश्न देख लेते हैं। मधु प्लस अरि, तो ये क्या हो जाएगा? मधवरी हो जाएगा ये। तो ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, मधु प्लस अरि मधवरी होता है। तो मधु प्लस अरि का आपके इसका जो क्या हो जाएगा? संधि मधवरी हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपको स्वागत का संधि विच्छेद बताना है, तो कमेंट करके बता रहे, देखिए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? महौषधि, तो महौषधि का जो संधि विच्छेद वो हो जाएगा आपके महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, ये इसका जो संधि विच्छेद है वो रहेगा। ठीक है, तो महा प्लस औषधि, महौषधि का संधि विच्छेद रहेगा। एक आपको कमेंट करके बताना है
सदैव का संधि विच्छेद। किसका संधि विच्छेद? सदैव का संधि विच्छेद आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको को अपी का जो संधि विच्छेद वो आपको कमेंट करके बताना है कि को अपी का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। फिर आपको प्रश्न निर्माण करना है 10वें प्रश्न में। तो इसमें आपकी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि शूद्रार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान। ठीक है, तो भूखे शेर को कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो अब प्रश्न क्या बनेगा? भूखे शेर को कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे शेर को आहार प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। तो इसमें आपकी ये शूद्रार्थ वाला जो है इससे आप प्रश्न बनाएंगे। तो शूद्रार्थ की जगह आप क्या लिख लेंगे? आप कीदृश्य लिख लेंगे। कैसा का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी कीदृश्य। तो ये लिखेंगे आपको कीदृश्य सिंह। वापस पूरी लाइन आपको ये लिख लेनी है। कीदृश्य सिंह कुत्रापि आहार प्राप्तवान आहार न प्राप्तवान। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सूर्य पश्चिम या दिशायाम अस्त गच्छति। सूर्य जो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो इससे प्रश्न क्या बनेगा कि सूर्य जो किस दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पे जो पश्चिमा या ये जो है दिशा है, इससे प्रश्न बनाना। तो ये आ जाएगा आपका सूर्य। सूर्य जो है वो किस दिशा में अस्त होता है या जाता है। तो पश्चिमाया है तो इसमें आपकी हो जाएगा कश्या। तो इसमें आप क्या आएगा? कश्याम। इनकी कौन सी दिशा में? ठीक है, दिशाया आपको पूरा लाइन वापस वैसे वैसे लिख लेनी है और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें से। फिर आपको विशेषण विशेष से मिलान करना है। तो शीतलम, शून्यम, एकम, सकलासु, इनको मिलान करना है विशेष से। दिशु, दिक्षु, पुत्रस्य, ग्रहम, पेय। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? शीतल जो होता है वो क्या होता है? पेय होता है। तो शीतलम पेय, शीतलम पेय। शून्यम, शून्यम क्या होता है? तो शून्यम का आपके जो हो जाएगा इसमें ग्रहम, शून्यम ग्रहम। फिर इसके बाद में एकम, तो एकम हो जाएगा पुत्रस्य, एकम पुत्रस्य। इसको मिलान करेंगे एकम पुत्रस्य के साथ में। सकलासु दिक्षु, ठीक है, सकलासु आपको मिलान करना है दिक्षु के साथ में। फिर आपको क्या करना है? इसमें आपको 12वें प्रश्न में विशेषण और आपको विशेष्य ढूंढना है। इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। ये आपके रेखांकित शब्द मान लो, इसका आपको विशेषण और विशेष्य बताना है। तो इसमें विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो जो शब्द विशेषता बताता है। जैसे काला घोड़ा, तो इसमें जो काला है वो विशेषता है। ठीक है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। ये घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें आपके ये है कि नूतना नाम विचारणा नाम, तो नूतन नए विचार। तो विशेषता क्या हो जाएगी? विचारों की वो नए हैं। तो आपको क्या करना है? नूतन तो लिखना है आपको विशेषण में। तो विशेषण क्या हो जाएगा आपके इसमें? विशेषण पद तो हो जाएगा आपके नूतना नाम। तो क्या लिखेंगे? नूतना नाम। ठीक है, ये आपके विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण में क्या लिखेंगे हम? नूतना नाम लिखेंगे। और विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही? तो विचारों की विशेषता बताई जा रही, तो विचाराणाम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके विचाराणाम। इस प्रकार से आपको इसको मिलान इसमें आपको विशेषण विशेष्य बताना है। फिर आपको कोष्टकेषु, दत्तेषु, शब्देषु समुचित विभक्ति योजित व रिक्त स्थान की पूर्ति करनी इसमें आपको। तो इसमें आपको जो धातु रूप शब्द रूप है उसके अनुसार आपको बताना है। जैसे ये आपके दशरथ शब्द दे रखा है, तो सम राम गच्छति। तो इसमें आपको क्या है? सम नहीं होगा यहाँ पे, है ना ये। हाँ, तो दशरथ, तो इसमें आपकी क्या आ जाएगा? दशरथेन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपके? दशरथेन समम राम गच्छति। नमा के योग में आपकी जो चतुर्थी विभक्ति आती है, नमा के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? तस्मै श्री। तो आपको पता ही है, हम बोलते ही ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये गणेश का आ जाए तो श्री गणेश का क्या होगा? गणेशाय होगा। तो याद रखना श्री गणेशाय, ये गणेश की चतुर्थी विभक्ति गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, ऐसे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि उभयत। तो उभयत के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, सेकंड जो विभक्ति वो आती है। तो उभयत के योग में द्वितीय विभक्ति, ये देवालय राम शब्द की तरह चलता है, तो देवालयम हो जाएगा। जैसे रामम होता है द्वितीय विभक्ति, वैसे ही देवालयम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा देवालयम। फिर आपके स्वदा, तो स्वदा के योग में इसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, तो पितृ का क्या हो जाएगा? पितृव्य हो जाएगा। जिसमें हम लिखेंगे पितृव्य। इस प्रकार से आपको चतुर्थी विभक्ति जो भी विभक्ति आएगी उसको लिखना है। अंग विकार की अगर आपको बात आ जाए तो अंग विकार में आपके कौन सी विभक्ति आती है कमेंट करके आपको बताना है। अभित, परित, ठीक है, ये आ जाए तो आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर आपको क्या करना है कि जो क्रियापद हैं उनको आपको जो सही जो चुन करके लिखना है। तो ज्ञानेश आदान प्रदानम मौखिकम, तो इसमें क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा।
ठीक है, ज्ञान को आदान प्रदान करना मौखिकता। पर्यावरण सुरक्षा या दिशी महान परोपकारो आसित, तो इसमें भी आपकी क्या आएगा, आसित आ जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की जो सुरक्षा के लिए इस समय महान उपकार कार्य किया गया था, तो इसमें आपके आसित आएगा। ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातु, तो इसमें शक्यते हो जाएगा, क्या आएगा इसमें आपके शक्यते। और मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, इसमें क्या आएगा आपके उत्पद्यते, इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको जो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है, तो इसमें आपको उचित जो पद है उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह गज परिमाणम धार्यति सह, इसमें आपके क्या आ जाएगा, सह के साथ में गजदर आ जाएगा, तो स गजदर क्या आएगा इसमें आपके गजदर आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके पर्यावरण सह, तो पर्यावरण सह पशु अपिरक्षणम, यानी कि पर्यावरण के साथ में पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगा आपके पशु। फिर आपके महिला जलयम अनयति, तो महिला जल कहाँ से लाती है, तो तड़ाग से, तड़ाग का मतलब तालाब से, तड़ागात, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके तड़ागात, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आएगा एतद विद्यात, तो इसमें विद्यात के बाद में आपके आएगा समासेन। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ से कर देनी है। फिर आपको इसमें एक एक प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो एक एक नंबर में एक एक लाइन में देना है। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित, इनको पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर लिखना है। तो कर्गदा उद्योगे वृक्ष नाम उपयोगी किए करते थे समय, जो कागज उद्योग में वृक्षा का किन का उपयोग किया, कागज उद्योग में जो वृक्षा नाम है उनमें किसका उपयोग किया जाता है, वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। इसमें के की जगह पे क्या जाएगा आपके वृक्षा आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी लाइन वैसे वैसे लिख लेनी है। नूनम ऐसा गुहाम कैश्या सदा समावत है, तो इसमें आपको भरना है कि कौन था इसमें आपके, तो गुहा का जो स्वामी था वो था, तो इसमें आपको स्वामिन भर देना है। फिर आपके नेक्स्ट है भोजन काले अपी कश्या मनोदशा स्वस्था न प्रत्यते, तो भोजन के समय जो कौन सी मनोदशा स्वस्थ नहीं होती, तो किसकी भोजन के समय जो किसकी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा मालाया, जो मालाया थी, ठीक है। तो माला जो थी उसकी मालाया, तो इसका उत्तर हम करेंगे मालाया। फिर आपको इसमें लास्ट प्रश्न ये कि सर्वे अवक्रम संग्रहस्य कुत्र पाते थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अवकर कंडाले, क्या इसका आंसर आएगा अवकर कंडाले, ठीक है, अवकर कंडाले इसका जो सही आंसर है वो रहेगा। इसके बाद में फिर आपको एक एक पद में उत्तर देना है। अभिवादन शिलेश्य कानि वर्धनते, तो अभिवादन शिलेश्य कानि वर्धन, अभिवादन शिलेश्य से क्या क्या बढ़ते, तो आयुर्विद्या यशो बलम, तो इसमें आपको लिखना है आयुर्विद्या यशो, आयुर्विद्या यशो और बलम, ये आपको इसमें लिखना है। का सुस्वादेतु दूतो या भवंती, तो इसका उत्तर हो जाएगा नदियाँ, नदी जो होती है, ठीक है, तो नदी इसमें बनना है। नेक्स्ट है फिर है समम जगत के मुग्धम अस्ति, तो इसमें आपके गीत नृत्य काव्य च, ठीक है, तो इसमें आपको बनना है गीत नृत्य और काव्य, तो गीत नृत्य और काव्य, ठीक है, ये आपको सारी चीज़ इसमें आपको बननी है। फिर इसके बाद में अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाए खाद्यान्न भंडारम बांडम, तो इसका उत्तर होगा आपके खाद्यम या खाद्यान्न बांडम। फिर इसके बाद का जो प्रश्न 18वां क्वेश्चन, इसमें आपको जो आपकी किताब के कोई 2 श्लोक आपको याद कर लेने, कम से कम आपको 3-4 श्लोक याद करने, जो 2-2 नंबर में आपको यहाँ पे लिखने हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं अभिवादन शिलेश्य नित्यम वर्धोपसेविन चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, एक तो आपको यो याद कर लेना है। एक यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्याम कर्तुम वर्ष सत्रैपि, तो ये दोनों जो श्लोक है, इसके अलावा भी और आपको कुछ श्लोक है तो वो आपको याद कर लेना है। 19वें प्रश्न में आपको जो इनको मिलान करना है, ठीक है, 4 नंबर का मिलान करने वाला आएगा। तो वने दिग्जना, तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा तथा केसरण्याम। फिर इसके बाद में तटिन्नामियम वर्तते, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूधराणाम, तो इसको भूधरा के साथ में मिलान करना है। सिखी नाम सुखा नाम, तो इसका आपको पिका नाम धैर्यम हो जाएगा। और लास्ट बचा हुआ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, 4 नंबर में आपको इसके ऊपर जो एक चित्र दे रखा होगा, इस चित्र के ऊपर आपको जो ये जो 4 आपको लाइनें बनानी है, ठीक है, 4 आपको जो कुछ वाक्य उसमें बनाने, या फिर इसके अथवा में आपको एक जो कहानी दे रखी है, एक कहानी जो दे रखी है इसको आपको भरनी है, ठीक है। 8 वाक्य दे रखे, इसमें 8 शब्द, इस 8 शब्द को ना 8 जगह पे भरना है और 4 नंबर का आएगा, या फिर ऊपर आपको 4 ये जो लाइन आपकी पूरी उसको
ये चित्र जो दे रखा है उसके आधार पर आपको 4 लाइनें बनानी है। तो मैं आपको ये दोनों बताता हूँ किस प्रकार से आपको ये बनना है। इसके बाद में फिर आपकी 21वां प्रश्न आएगा, जिसमें आपको इसको घटना के अनुसार इसको क्रम से संयोजित करना है। आपकी किताब का पाठ है सावित्रीबाई फुले वाला, तो उसको जो घटना के अनुसार है जो आपको इसको व्यवस्थित करना है। 4 नंबर में ये पूछा जाएगा। और 22वां जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, 2 श्लोकों का आपको जो हिंदी भाषा में अर्थ है जो आपको यहाँ पे भावार्थ लिखना है हिंदी भाषा में। इसके बाद में जो आपके 23वां प्रश्न आएगा वो किसी 2 पाठ के नाम दे रखे होंगे और किसी एक पाठ का आपको दोनों में से हिंदी भाषा में उसका सार लिखना है। 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा में जो कौन कौन सा इसका सार आएगा आपके, उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए और आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 24वां जो प्रश्न है उसमें आपके 8 नंबर का एक या तो आपको पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र, या फिर अपने जो पुस्तकालय है अपने पुस्तकालय के ऊपर, अपने विद्यालय के ऊपर ऐसा कोई आपके टॉपिक देंगे, पैराग्राफ आएगा, 8 वाक्य इसमें बनाने हैं। और या फिर आपको इस प्रार्थना पत्र को आपको पूरा करना है। तो वाक्य बनाने की तुलना में ये प्रार्थना पत्र लिखना और आसान है, तो मैं आपको ये पूरा भर के भी बताने वाला हूँ। या फिर इसके अथवा में आपको दोनों में से एक करना है। 25वां जो प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का आएगा, 25वां प्रश्न। और ये आपको जो गद्यांश पर आधारित जो 4 प्रश्न होंगे, इनके उत्तर आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है। तो आइए मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। तो आपकी ये जो 20वां प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, इस चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य बनाने हैं। तो आइए इसको, ये जो आपको चित्र देख रहे हैं किसका चित्र है, अस्त्र शस्त्र का। ये मिसाइल है, ये उपग्रह है, इसका आपको चित्र दे रखा है। तो अस्मिन चित्र अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में आपको क्या दिख रहे हैं, अस्त्र दिख रहे हैं। एतसाम अस्त्राणाम प्रयोग युद्धे भवति, इन सभी अस्त्रों का जो प्रयोग है वो युद्ध में होता है। और फिर आपकी जो शब्द दे रखा है अस्त्राणाम, तो यहाँ पे अस्त्राणाम के हिसाब से शब्द बनेगा, लाइन बनेगी इसकी, भारत एतदृश्य नाम अस्त्राणाम प्रयोग्यन विकसित देश से मान्यते, भारत इन सभी अस्त्रों का प्रयोग करके विकसित देश में गिना जाता है। उपग्रह नाम सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। अच्छा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भारत का फर्स्ट जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट उपग्रह है वो आपके कौन सा था, कमेंट करके आपको बताना है। या फिर आपको एक कहानी दे रखी है, इस कहानी को आपके जो इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे आपके दे रखा है कि सबसे पहले कि एक आसित, तो एक क्या था, एक कौवा था, काका था, तो इसमें आपके कौवा था। स पिपासित आसित, वह जो प्यासा था। स जलम इच्छति स्म, अब जल की उसकी क्या थी, पीने की इच्छा थी, तो इसमें पातुम आ जाएगा। तो स जलम पातुम इच्छति स्म। तो सेकंड वाला आपके आएगा, स सर्वत्रम भ्रमणम कृतवान किंतु जलम न दृष्टि, स एकम उद्याने गतवान, वह एक उद्यान में गया। तत्र एक आसित, वहाँ पर क्या दिखा, वो जो आपको अगर हिंदी में याद है उसको आपको संस्कृत में बना के लिख लोगे। तो एक तो अंगूर और लोमड़ी वाली याद कर लेना, और एक ये जो प्यासा कौवा वाली है ये आपको याद कर लेनी है। स आसित काक घटम दृष्टवान, काक कौवे ने जो घड़े में देखा। घटे अल्पम जलम आसित, घड़े में जो जल बहुत ही कम था। ठीक है, तो इसमें आपके अल्पम जलम आ जाएगा। काक जलम पातुम चेष्टा कृतवान, कौवे को जो पानी पीने की इच्छा की, लेकिन तस्य मुखम जलम न प्रसिद्धि स्म, लेकिन उसका मुख जो है पानी तक नहीं पहुंच पाया। काका यत्र तत्र दृष्टवान तस्य बुद्धि न स्फूर्ति स्म, कौवे ने जो इधर उधर देखा और अपनी बुद्धि को लगाया। शिलाखंडम समूह दृष्टवान, उसने जो कुछ जो टुकड़े थे, पत्थर के टुकड़े थे उनको देखा, कंकड़ देखे। ततः शिलाखंडम घटे पतितवान, उसने जो शिलाखंड को, इनकी जो कंकड़ थे उनको पानी में डाला। तथा जलम ऊपरी आगतवंत, उससे क्या होगा, पानी ऊपर आया। काका जलम पीतवा सानंद गतवान, और कौवे को जो पानी पीकर बहुत ही आनंद आया। फिर आपके ये जो प्रश्न दे रखा है आपकी किताब को, सावित्रीबाई फुले का, इसको जो घटनाक्रम को इसमें आपको जो सही क्रम से जमाना है, शुरू से अंत तक आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें कि जो सावित्रीबाई फुले इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो सावित्रीबाई जो फुले हैं इनका जन्म जनवरी मास की 1831 को सावित्रीबाई के नया गांव नाम में स्थान है जयत। तो जन्म जो हुआ था वो नाई गांव में हुआ था, और 1831 में हुआ था जनवरी महीने में। फिर सेकंड नंबर पे आएगा तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी, माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। फिर इसके बाद में आएगा आपके 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता, 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले का विवाह हो गया था। यदा कन्या नाम कृत्य प्रदेशम सस्य प्रथम विद्यालय आभरत सा केवलम 17 वर्ष आसित, तो 17 साल की उम्र में इन्होंने जो पहला जो लड़कियों के लिए विवाह
ये स्कूल खोला था। और फिर सेकंड आपके आ जाएगा कि 1851 में खिस्राब्दे बालिका विद्यालय द्वितीय आरब्ध, और 1851 में इन्होंने दूसरा विद्यालय खोला था। दुर्भिक्ष काले सापीड़ित जन्म सेवाएं अकरोत, और काल के समय में इन्होंने जो पीड़ितों की सेवा की थी। साथ स्वयं असाध्य रोगन ग्रस्ता 1897, इनके 1897 में इनको जो वो एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गए थे और वो जो दिवंगत हो गए थे। महिला उत्थान में घना सावित्री महोदय जीवनम चरित्र अवश्यम अध्येत। महिला उत्थान के लिए जो सावित्रीबाई जीवन का जो है, सावित्रीबाई फुले हैं, इनका जो जीवन चरित्र बहुत ही आवश्यक है, पढ़ना इसमें ज़रूरी है। फिर इसके बाद में आपके 22वां प्रश्न है जिसमें आपको श्लोकों का अर्थ बताना है। लुब्धस्य नश्यति ये सब पिशुनश्य मैत्री, इसका श्लोक आपका अर्थ बताना है कि प्रस्तुत श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता और कर्महीन के कुल और केवल धन के लालची स्वार्थी का जो धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस का सुख और बेमनी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। फिर सेकंड वाला है कि मैत्री न सहजा प्रकृति स्थिति नो दुर्बलतया पर्याय, इसका जो अर्थ है आपके ये लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारतीय जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि भारतीय जनता संसार की को मित्रता की दृष्टि से देखती रही है और यह मित्रता उसकी जो दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का सहज स्वभाव है। फिर आपके त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी, तो ये जो आपके इसमें मिसाइलों के नाम दे रखे हैं, इनके अनुसार इसका अर्थ आपको बताना है। तो प्रस्तुत श्लोक में भारत की जो सैन्य समृद्धि उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत देश की भूमि पर त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश नामक 5 आणविक जो महाशक्तियों वाले अस्त्रों से परिपूर्ण है। यह सदैव राष्ट्र रक्षा को तत्पर वीरों की धरती है और भारत स्वर्ण भूमि पर इस पृथ्वी पर जो सुशोभित है। इसके बाद में आपके जो 23वां प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का आएगा, जिसमें आपको किसी सावित्रीबाई फुले या फिर डी.जी. भारतम, ठीक है, और या फिर आपके जो वो कहानियाँ हैं, 2 कहानियाँ आपकी किताब की, उनका आपको हिंदी में अर्थ बताना है। तो सावित्रीबाई फुले, तो पाठ के अनुसार महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका थी और 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर इनका जो सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है। माता का नाम लक्ष्मीबाई था, पिता का नाम खंडोजी था। सावित्रीबाई फुले का जो विवाह है वो ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में हुआ था। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई जो फुले हैं इन्होंने विरोध किया था, मुखर विरोध किया था, और विधवाओं के सिर मुंडन की जो प्रथा उसको दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इससे रूढ़ी में साथ देना छोड़ दिया और उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा सभी प्रकार का समर्थन किया। इनके अलावा इन्होंने महिला सेवा मंडल, शिशु गृह, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, इन सभी संस्थानों की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक समाज की गतिविधियों में सावित्रीबाई फुले का महत्वपूर्ण योगदान, ये एक अत्यधिक सक्रिय थी। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले ने अनेक स्थानों पर प्रशासनिक कौशल का संचालन किया। अकाल के समय और प्लेग के समय इन्होंने जो पीड़ित लोगों को बिना थके हुए लगातार सेवा की, और महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं असाध्य रोग से पीड़ित होकर 1897 में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई फुले का योगदान बढ़ चढ़ कर रहा है। इनके 2 प्रमुख जो काव्य संकलन है, नाम याद कर लेना, एक तो काव्य फुले और एक सुबोध रत्नाकर। ये सावित्रीबाई फुले की 2 प्रमुख रचना है और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्रीबाई जो महोदय हैं इनके जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ये तो आपके ये वाला है। या फिर इसके अथवा में आपके दे रखा है डी.जी. भारतम। तो डी.जी. भारतम जो आपके पार्ट है डिजिटल इंडिया वाला, इसका आपको जो हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये पूरा आपके अनुवाद है, इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा जिसमें आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। 8 वाक्य बनाने, या तो आपके आएगा अस्माकम विद्यालय, क्या आएगा आपके अस्माकम विद्यालय, ठीक है। तो आपको अपने विद्यालय के ऊपर 8 वाक्य या तो याद कर लेना है, या फिर आपको क्या करना है, ये प्रार्थना पत्र लिखना सीख लेना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सीख लेना है। तो आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला ये वाला सीख लेना है, क्योंकि ये आसान होता है।
8 वाक्य बनाओगे उसकी जगह पे 8 शब्द इसमें आपको रिक्त स्थान में, और ये जगह फिक्स होती है कि कौन सा कहाँ पे आएगा। जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब आपके यहाँ पर क्या आता है, विद्यालय का नाम आता है कि विद्यालय के नाम के बाद में स्थान आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हंसपुरम आएगा। फिर आएगा विषय। विषय क्या है, आपको क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। तो यहाँ पर आएगा आपके चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, तो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भरना है। महोदया सविनय, तो सविनय के बाद में क्या आता है, निवेदनम आता है। तो कुछ आप है जो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के अच्छे से भर सकेंगे। निवेदनम अस्ति अतः अहम संस्कृत वाद विवादन प्रतियोगितायाम, यानी कि मेरे को संस्कृत की जो वाद विवाद प्रतियोगिता उसमें भाग लेना है और भाग लेने की इच्छा है। ठीक है, तो तत्र जो चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यकता, वहाँ पे जो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है कि यत मयम चरित्र प्रमाण पत्र प्रदाय अनुगृह्यन्ति भवन्तः, अतः मुझे जो चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इसके बाद में फिर आपके जो यहाँ पर आएगा आपका नाम, तो यहाँ पे नाम लिख लेना है। अब आपको पता है कि हमारा नाम यहाँ पे ऊपर नहीं आता है, तो इसको आप ऊपर नहीं लिख सकते, तो कुछ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके 8 में से 8 नंबर ये प्रार्थना पत्र को आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से प्रार्थना पत्र आपको तैयार करना है, मैं आपका एक अलग से और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। फिर आपके 25वां प्रश्न आएगा जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने 8 नंबर में। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि कह उद्योगी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तमाम। अब ये जो शब्द आपको लाइन टू लाइन मिलान कर लेना है, उद्योगी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम अवाप्तम। तो ये देखो आप नाम लिखेंगे, ये संप्रप्त वंशोद्योगे, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तमाम। तो ये पूरी जो लाइन है आपको इस प्रकार से यहाँ से उठा करके इसमें लिख लेनी है। फिर कश्मीर प्रदेश से हस्तशिल्प नाम बाहुल्य वर्तते, किस देश में जो हस्तशिल्प, किस प्रदेश में हस्तशिल्प का जो बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, हस्तशिल्प की जो प्रयोग वो ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो इसमें आपको ये लिख लेना है कि प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्प नाम बाहुल्य वर्तते। ये प्रदेश कौन सा है, तो सप्तभगिनी, तो इसमें आपको सप्तभगिनी और भी साथ में लिख लेना है। वस्त्र नाम वस्त्राभूषण से भी गृह निर्माणम कैसाम वस्तु नाम उपयोग करते। वस्त्र उद्योग में गृह निर्माण में किस प्रकार की वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो वंश वृक्ष की जो निर्मित वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन आपको यहाँ से उठा के लिख लेनी है, ये वाली पूरी, ठीक है, यहाँ से आज का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। फिर आपके वंश प्लस उद्योग, इसकी संधि करके लिखना है, तो वंशोद्योग हो जाएगा। वंश प्लस उद्योग का क्या हो जाएगा, वंशोद्योग हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक संधि का भी प्रश्न आएगा लास्ट वाला 2 नंबर का। और इसका एक आपके और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है, इसका आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी स्टोरी और कौन कौन सी याद करनी है, आपको प्रार्थना पत्र कौन कौन सा तैयार करना है, हिंदी भाषा का जो सार आएगा 8 नंबर का वो कैसे तैयार करना है, मैं पूरा डिटेल से आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपका जो रिजल्ट है 8वीं बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, कैसे देखना है, उसका डिटेल्स आपको वीडियो आने वाला है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके जो रिजल्ट की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी सबसे पहले मैं देता रहूँगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। कमेंट करके बताने कि आपका जो गणित का पेपर है वो कैसा गया, ठीक है। जो भी मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे, क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आपके मिला या नहीं मिला। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।